तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप्स। तो नेस्टिंग ऑफ लूप से हमारा मीनिंग होता है लूप इनसाइड द लूप। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो सिंगल लूप किया है डिस्कस, जिसमें हमने एक लूप के अंदर दूसरा लूप नहीं यूज किया है। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप पुट किया जाए तो क्या सिचुएशन होगी, क्या मीनिंग होगा। तो इसके लिए हम पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस पर रिलेटेड प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे, तो जिससे ये आइडिया लगेगा कि नेस्टिंग क्या होती है। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि लूप 3 होते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो नेस्टिंग मीन्स किसी भी लूप के अंदर कोई भी लूप आ सकता है। वाइल के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर, फॉर के अंदर वाइल, फॉर के अंदर डू वाइल, डू वाइल के अंदर वाइल। कोई भी लूप किसी भी लूप के अंदर पुट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, बाकी किसी भी लूप के अंदर कोई भी लूप आ सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि फॉर लूप तुम समझ चुके हो, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये हम देख रहे हैं आउटर फॉर लूप, ये वाला, और इसका क्लोजिंग एंड यहाँ है। तो इस तरह की सिचुएशंस जनरल प्रोग्राम में हमारी कहीं भी पड़ जाती है और कहीं भी हो सकती है। तो ये हमारा यहाँ पे इनर लूप है। इनर लूप का इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या चेंज ऑफ कंडीशन। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जगह अगर हम लिख दें कि चेंज ऑफ वैल्यू, तो इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जनरली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज करते हैं, जो कि हमारी प्रोग्राम की सिचुएशंस होती है। तो यहाँ भी हम वही लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे जो दो लूप हैं, दोनों लूप के अंदर दोनों लूप अलग अलग वेरिएबल पे इम्प्लीमेंट होंगे। एंड वेरी रेयर सिचुएशंस में कि दोनों लूप में सिमिलर सेम वेरिएबल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो सकती है। तो हम इसका कंसेप्ट समझेंगे कि लूप के अंदर अगर अगर हमारा लूप हो तो क्या सिचुएशन होगी। तो इसको बेटर ये है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो जिससे कि तुम्हें ये सिचुएशन एग्जैक्टली क्लियर होगी कि क्या मीनिंग है। तो इन सिंपल सेंस में अगर हम बोलें, तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड पर आए, तो इससे क्या है कि जो ये आउटर लूप है ये किसी एक वेरिएबल पे चलेगा और इनर लूप दूसरे वेरिएबल पे चलेगा। तो एक तरह से ये जो इनर फॉर लूप है, इट विल बी ए सिंगल स्टेटमेंट फॉर आउटर लूप। तो आई मीन टू से कि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए कंप्लीट इनर लूप चलेगा, फिर इनर लूप चल जाएगा। तो इनर लूप को एक सिंगल स्टेटमेंट एज्यूम करते हुए हम ये देखेंगे कि जब इनर लूप चल जाएगा तो ये आउटर लूप को पहले कंसीडर करते हैं। तो जो इनर लूप का कंसेप्ट है
वो ये है कि जब ये कंप्लीट चल जाएगा जस्ट लाइक द स्टेटमेंट, तो ये चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द आउटर लूप पे जाएगा, फिर उसकी कंडीशन टेस्ट होगी आउटर लूप की, फिर ये यहाँ आ जाएगा। और एक तरह से अगर हम इसको और एनालाइज करें, तो अगर हम इनर लूप का देखें तो ये जिस वेरिएबल पे अप्लाई होगा उस वेरिएबल को यहाँ से इनिशियल वैल्यू लेगा और एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये चेंज ऑफ वैल्यू होगी उस वेरिएबल की और कंडीशन टेस्ट पे जाएगा। तो इस तरह ये इनर लूप चलता रहेगा। तो इन मोर जनरल सिचुएशन क्या होगा कि जो इनर लूप है, इनर लूप जब कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, तो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा तो ये कंप्लीट फिनिश होने के बाद जो ये स्टेटमेंट हैं आउटर लूप के उस पे जाएगा, और वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ये आउटर लूप की चेंज ऑफ वैल्यू पे जाएगा, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा इनर लूप और स्टेटमेंट। इनर लूप को एज ए सिंगल स्टेटमेंट मान के चलो। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से डिक्टेट करें, तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं, इसको मैं इस स्लाइड के इस पार्ट को हटा देता हूँ जिससे ये क्या है स्क्रीन और थोड़ा बड़ी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली। तो इसको गेट सी एच को भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से देखो कि दो हमने वेरिएबल लिए हैं आई जे। तो जो आउटर लूप इंप्लीमेंट हो रहा है वो वेरिएबल आई पे हो रहा है और इनर लूप हो रहा है वेरिएबल जे पर। तो आउटर लूप चल रहा है 1 to 3 तक 3 बार चलेगा ये, और इनर लूप 1 से 2 तक 2 बार चलेगा। तो इसको एज ए सिंगल स्टेटमेंट एज्यूम करो, तो हम ये देख रहे हैं कि जो आउटर लूप है वो आई की हर एक वैल्यू के लिए क्या क्या प्रोसेस करेगा। इस आउटर लूप के लिए 3 स्टेटमेंट हैं, सॉरी 2 स्टेटमेंट हैं। ये लास्ट में जो प्रिंटफ है वो तो मेन का है। तो इस आउटर लूप के लिए आई की हर वैल्यू के लिए ये इनर लूप चलेगा कंप्लीटली, और दूसरा स्टेटमेंट ये प्रिंटफ है डी के जी। तो आई इक्वल टू 1 के लिए ये चलेगा इनर लूप और प्रिंट होगा डी के जी। फिर आई इक्वल टू 2 के लिए भी ये इनर लूप चलेगा और डी के जी प्रिंट होगा। फिर आई इक्वल टू 3 के लिए भी चलेगा इनर लूप और ये प्रिंट होगा। तो इनर लूप का जो अपना कंसेप्ट है, इनर लूप उसके अकॉर्डिंग चलेगा और आउटर लूप अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हम देखते हैं इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी कि आई की वैल्यू 1 हुई, तो जानते हो कि लूप की इनिशियल वैल्यू के लिए ये यहाँ आ जाएगा इंटरनली। तो आई की वैल्यू 1 के लिए ये लूप चलेगा इनर कंप्लीट एज ए स्टेटमेंट फॉर द आउटर लूप, और उसके बाद ये प्रिंट करेगा डीकेजी। जब डीकेजी प्रिंट कर देगा तो आई की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, 2 हो जाएगी, और 2 हो जाएगी तो कंडीशन टेस्ट होगी यहाँ पर, और कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो फिर आई इक्वल टू 2 के लिए फिर ये इनर लूप चलेगा और ये प्रिंट होगा डीकेजी। फिर ये आई 3 होगा, कंडीशन ट्रू मिलेगी, फिर ये चलेगा, फिर डीकेजी प्रिंट होगा, और इसके बाद फिर आई 4 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही हुए ये पूरा लूप एग्जिट हो जाएगा और एचबीटीआई प्रिंट हो जाएगा। अब एक तरह से ये देखो कि आई की हर वैल्यू के लिए ये इनर लूप चलेगा। तो आई की वैल्यू 1 के लिए ये जे इक्वल टू 1 के लिए चलेगा और जे इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, जैसे कि इनर लूप का कंसेप्ट है। तो आई की वैल्यू 1 हुई तो जे यहाँ से 1 मिला, और जे 1 मिला तो फिर यहाँ ये प्रिंट हुआ, आई प्रिंट किया इसने और जे प्रिंट किया। आई जे प्रिंट करने के बाद
यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, ये इनर लूप का पार्ट है, तो आई जे प्रिंट करने के बाद ये जे इंक्रीमेंट होगा और जे टू हो गया, तो जे टू होने के बाद कंडीशन ट्रू है तो फिर ये प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद जे फॉल्स हो जाएगा। तो जे फॉल्स हो जाएगा तो इनर लूप खत्म हो गया इस आई की वैल्यू 1 के लिए, तो ये डी के जी प्रिंट कर देगा, और डी के जी प्रिंट होते ही अब ये आउटर लूप के आई प्लस प्लस पे जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है, तो आई की वैल्यू 2 के लिए फिर ये इनर लूप उसी तरह चलेगा, जे इक्वल टू 1 के लिए, जे इक्वल टू 2 के लिए। तो ये फिर चला, तो ठीक है। तो ये इनर लूप इस तरह चल जाएगा। हाँ प्रखर, तुम ज्वाइन हो गए हो, तो हाँ तो ये कंप्लीट चल जाएगा। तो इस तरह अब हम इसकी प्रोसेसिंग देख सकते हैं कि ये आई की आउटर लूप आई की हर वैल्यू के लिए चलेगा, और आई की हर वैल्यू के लिए ये इनर लूप कंप्लीट ही चल जाएगा तुम्हारा। तो आई इक्वल टू 1 के लिए ये जो इनर लूप है आई इक्वल टू 1 के लिए, ये जे इक्वल टू 1 और 2 के लिए चल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। फिर आई टू होगा तो आई टू के लिए ये पूरा चलेगा और ये प्रिंट होगा। फिर आई थ्री होगा तो ये कंप्लीट चलेगा। जब आई आउटर लूप के लिए आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा, और आउटर लूप एग्जिट होते ही इसका जो कंट्रोल है यहाँ तक है, तो ये एच प्रिंट हो जाएगा। तो इसका हम आउटपुट देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इट विल बी लाइक दिस। तो अब इसको तुम खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आउटपुट इस तरह आएगा। यहाँ से भी देख सकते हो कि आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू 1 हुई तो ये यहाँ आया, जे 1 हुआ, इसने प्रिंट किया 1 1, और 1 1 प्रिंट करने के बाद अब ये इनर लूप चल रहा है, तो जे इंक्रीमेंट पर गया, कंडीशन ट्रू है, तो ये जो प्रिंट ऐप पे आएगा, इस प्रिंट पर आई की वैल्यू स्टिल 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो ये 1 2 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ गया, जे की वैल्यू 3 हुई, लूप फॉल्स हुआ, इस लूप के बाहर आए, इस लूप के बाहर आए तो ये डीकेजी प्रिंट हो गया। इसी तरह जब डीकेजी प्रिंट हो गया तो अब ये है हमारे आउटर लूप का लास्ट स्टेटमेंट। तो ये जाएगा इंक्रीमेंट ऑफ आई पर, आई की वैल्यू 2 हो गई, अब ये यहाँ आया तो आई की वैल्यू 2 के लिए जे इक्वल टू 1 के लिए चलेगा और जे इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। तो जे इक्वल टू 1 के लिए चलेगा तो यहाँ प्रिंट होगा 2 1, जे इक्वल टू के लिए 2 के लिए चलेगा तो 2 2 प्रिंट होगा, और 2 2 प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू 3 हो गई, तो ये यहाँ आ गया डीकेजी पर। तो डीकेजी के बाद फिर आई 3 हुआ और ये उसी तरह चलेगा, 3 1 प्रिंट हुआ, 3 2 प्रिंट हुआ, और यहाँ आया डीकेजी प्रिंट हुआ। अब इसके बाद आई की वैल्यू 4 हो गई, तो ये कंप्लीट लूप एग्जिट हो गया ये वाला, और एच प्रिंट होगा। तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरह है, यू कैन सी इट। अब हमें क्या है
कि हम इस लूप इनसाइड लूप का इम्प्लीमेंटेशन कराते हुए, अब इसमें क्या है कि इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम प्रिंट करेंगे, तो हम पहले क्या है कि एक पैटर्न लेते हैं इस तरह का, कि जो हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है। तो पैटर्न हमें ये प्रिंट कराना है कि मतलब फर्स्ट लाइन में पैटर्न ऑफ स्टार्स। तो फर्स्ट लाइन में एक स्टार, सेकंड लाइन में दूसरा, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, पांच स्टार। हम चाहें तो कितने भी स्टार प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं 5 स्टार। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे अब इसको इम्प्लीमेंट करें लूप इनसाइड द लूप को, कि हमारा पैटर्न ऑफ स्टार बन के आ जाए। तो इसमें देखो, जब हम लूप इनसाइड द लूप इंप्लीमेंट करते हैं, तो बेसिकली जब रो और कॉलम वाली बात आती है कि हमें कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर हम लूप इनसाइड द लूप इंप्लीमेंट करेंगे और उसको जहां जरूरत होगी वो न्यू लाइन से सेपरेट कर देंगे। तो अगर हम ये देखें इस पैटर्न को, तो हमें करना क्या है, हमें कितनी लाइन जनरेट करनी है, 5 लाइन और 5 कॉलम। एक तरह से जो कॉलम है वो 5 हैं और 5 ही लाइन है। कॉलम भले ही कोई किसी में वैल्यू है किसी में नहीं है, वो अलग चीज है। तो जब हमें 5 लाइन इंप्लीमेंट करनी है, तो हम जो आउटर लूप चलाएंगे वो 5 टाइम्स चलाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 to 5। और जो 5 कॉलम हमें बनाने हैं वो j इक्वल्स टू 1 to। अब देखो, कॉलम से मतलब हमारा क्या है कि अगर हम जितनी लाइन है तो आउटर लूप को तो उतने बार चला देंगे, लेकिन अंदर वाला लूप हमारा क्या कर रहा है, अंदर वाला लूप ये कर रहा है कि जो जे की वैल्यू है वो पहली लाइन में तो 1 है, दूसरी लाइन में 2 है, तीसरी लाइन में 3 है, चौथी लाइन में 4 है, तो पांचवी लाइन में 5 है। तो इस तरह जो जे की वैल्यू हमारी चल रही है वो इस तरह चल रही है कि J 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पूरे 5 तक नहीं जा रहा है हर लाइन पे। जे इस तरह जा रहा है कि J 1 से स्टार्ट होके और आई की वैल्यू तक जा रहा है। अगर देखा जाए तो अगर आई की वैल्यू लाइन नंबर 2 पे 2 है, तो J 1 से लेके 2 तक चल रहा है। तीसरी लाइन पे हम देखें तो आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तो ये 3 तक जा रहा है। तो इसका अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम है वो ये है, यू कैन सी इट प्रॉपरली। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि दो वेरिएबल हमें लगाने हैं, आउटर और इनर। तो आई जे वो ले लिया, और एन क्या है कि हम कीबोर्ड से एक्सेप्ट करा रहे हैं कि हमें कितनी लाइंस बनानी है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल हम 5 लाइन का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो जहां मैंने एन लिखा हुआ है उसको तुम 5 एज्यूम करके चलो कि एन की वैल्यू 5 है। तो जब एन की वैल्यू 5 है, तो यहाँ भी जे को हमने आई तक चलाया है और जे प्लस प्लस किया है। अब ये देखो, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, और आई की वैल्यू 1 के लिए जैसे कि लूप इनसाइड द लूप का कंसेप्ट होता है, ये पूरा फॉर लूप चलेगा।
तो आई की वैल्यू 1 है, तो जे 1 से चल रहा है और जे आई तक जा रहा है। तो एक तरह से आई की वैल्यू 1 के लिए जे 1 से लेके 1 तक चलेगा क्योंकि आई है, और ये स्टार प्रिंट कर देगा। और जब ये आई इक्वल टू 1 के लिए चल जाएगा तो हमें न्यू लाइन पे लाना है। अगर हम न्यू लाइन नहीं लाएंगे तो हमारे जो अगली लाइन के स्टार हैं वो न्यू लाइन पर नहीं आएंगे। तो आई इक्वल टू 1 के लिए जे 1 से लेके 1 तक चल गया, एक स्टार प्रिंट हो गया और न्यू लाइन आके अब दूसरी लाइन पर आ गया कंट्रोल। फिर यहाँ के बाद अब ये आउटर लूप पे जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 हो गई और कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एन की वैल्यू हमने 5 की है। तो जे ये आई 2 हो गया और आई लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू है। तो जे अब चलेगा 1 से लेके 2 तक। जे की वैल्यू 1 हुई, 1 के लिए ये प्रिंट किया इसने स्टार, फिर ये जे इंक्रीमेंट पे गया, कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। तो फिर इसने प्रिंट किया, ये दूसरी लाइन पे हो रहा है काम, और जब जे की वैल्यू 3 हुई तो ये इनर लूप एग्जिट हो गया, न्यू लाइन आ गई, मतलब दूसरी लाइन पे 2 स्टार प्रिंट हो गए। न्यू लाइन आने के बाद आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई, 3 हो गई, कंडीशन ट्रू है। तो अब जे 1 से लेके 3 चलेगा और तीसरी लाइन पर ये 3 स्टार प्रिंट कर देगा। इसी तरह फिर चौथी लाइन पे आई 4 है तो जे 1 से लेके 4 तक चलेगा, ये 4 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर न्यू लाइन आई तो आई की वैल्यू अब 5 हो गई, तो आई की वैल्यू जब 5 है तो फिर जे 1 से लेके 5 चलेगा, फिफ्थ लाइन पे 5 स्टार प्रिंट करके न्यू लाइन आ गई, और आई की वैल्यू 6 है तो ये एग्जिट हो गया। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम हो गया पैटर्न ऑफ द स्टार। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को और जनरलाइज करते हैं। अगर हम एक तरह से ये देखें कि जो हमने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यहाँ पे बनाई हुई हैं, एक तरह से अगर जो ये स्टार वाला पैटर्न है तो इसको अगर तुम एज्यूम करो तो वो इस तरह है कि ये 5 × 5 का हमारा टेबल है, 5 रो एंड 5 कॉलम पर, जिसमें कुछ जगह तो हमारा क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है, और कुछ जगह स्पेस आ रहा है। जो स्टार आ रहे हैं वो तो ठीक है, और स्टार जहां नहीं आ रहे हैं वो एज्यूम कर सकते हो कि वो स्पेसेस हैं। तो अब हम ये कर सकते हैं कि इस लूप को जो हमने पिछली बार चलाया था 1 से लेके एन तक आउटर लूप, और अंदर वाला चलाया था 1 से लेके आई तक, हम क्या करते हैं कि ये 1 से लेके और एन तक, यानी एन अगर हम 5 एज्यूम कर रहे हैं तो ये 1 से लेके 5 तक आउटर लूप भी चला रहे हैं, और 1 से लेके 5 तक इनर लूप भी चला रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जो हमने कंडीशन यहाँ फॉर लूप पे लगाई थी कि जे लेस देन इक्वल टू आई, तो इसमें हम ये चेक कर लेंगे कि जे की वैल्यू अगर आई तक है तब तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज हम स्पेस प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम इसको और क्लियरली समझ लेंगे कि हमारा ये पर्पज क्या था, कैसे ये बन रहा है। तो अब अगर तुम इस प्रोग्राम को देखो तो इसमें क्या है कि आउटर लूप उसी तरह चल रहा है, आई 1 से लेके एन तक, अगर एन हम 5 एज्यूम कर रहे हैं तो 1 से लेके 5 तक, और ये जो इनर लूप है उसको भी हम चला रहे हैं 1 से लेके 5 तक। तो अब देखो हमारी कंडीशन क्या है यहाँ, कि जो इनर लूप है, आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू 1 के लिए जे 1 हुआ, और कंडीशन यहाँ टेस्ट हुई, तो जे लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो गया स्टार। अब ये एल्स पर नहीं गया, और एल्स पर नहीं गया तो यहाँ के बाद कंट्रोल हो गया, ये यहाँ आया,
जे इंक्रीमेंट हुआ 2, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि n की वैल्यू तो 5 है। तो इसने चेक किया इफ जे लेस देन इक्वल टू आई, तो कंडीशन तो फॉल्स है, तो इसने प्रिंट किया स्पेस, यानी अभी हम पहली लाइन में हैं आई इक्वल टू 1 के लिए, तो जे इक्वल टू 2 के लिए स्पेस प्रिंट हुआ, फिर जे 3 हुआ, कंडीशन ट्रू है क्योंकि जे लेस देन इक्वल टू एन है, तो ये इफ वाली कंडीशन तो अब फॉल्स मिलती रहेगी आगे सभी वैल्यू के लिए, क्योंकि आई तो 1 है, तो ये बाकी 4 वैल्यू के लिए स्पेस प्रिंट कर देगा। तो जब ये जे की वैल्यू 5 हो जाएगी तो फिर ये कंट्रोल यहाँ गया, आई फिर हुआ हमारा इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया, तो कंट्रोल यहाँ आया जे इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट किया, फिर यहाँ गया ये जे इंक्रीमेंट हुआ 2 हुआ, जे 2 हुआ, कंडीशन ट्रू है क्योंकि एन 5 है, फिर ये भी कंडीशन इफ वाली ट्रू है क्योंकि जे तो 2 है और आई 2 था ही सेकेंड लाइन के लिए, तो प्रिंट हुआ स्टार, तो सेकेंड लाइन पे 2 स्टार प्रिंट हो गए, और जे 3 हुआ तो 3 से फिर एल्स पार्ट पे आ जाएगा क्योंकि जे लेस देन इक्वल टू आई फॉल्स होगा, तो सेकेंड लाइन पे 3 स्टार आ जाएंगे, तो ये सॉरी 3 स्पेस आ जाएंगे। अब जब जे 3 हुआ तो सॉरी आई जब 3 हुआ तो जे 1 से लेके यहाँ 3 तक ये कंडीशन ट्रू रखेगा इफ वाली, और 3 स्टार प्रिंट करेगा सेकेंड लाइन पर, तो सॉरी थर्ड लाइन पर, और 3 स्टार प्रिंट करने के बाद जब ये जे 4 हो जाएगा तो ये एल्स पार्ट के 2 स्पेस प्रिंट करेगा। इस तरह हमारा ये प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा, जो पैटर्न है वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें तुम एक चीज देख सकते हो कि जहां हमने स्पेस प्रिंट किया है, अगर इस स्पेस की जगह हम कोई दूसरा सिंबल ले लें तो हमें जो पैटर्न मिलेगा वो किस तरह मिलेगा। देखो इस अगर हम प्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमने इस तरह लिखा है, जो स्पेस हम ले रहे हैं स्पेस की जगह हम कोई दूसरा सिंबल ले लें, लेट्स से हैश, तो अब क्या होगा, जहां स्पेस प्रिंट हो रहा था वहां पे हैश प्रिंट होगा। ये इसी प्रोग्राम को हम यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो अब जहाँ स्पेस है वहां पे हमें हैश मिलेगा। तो इसमें पहली लाइन में 5 स्पेस हैं तो 5 हैश मिल जाएंगे, तो सॉरी 4 है हैश, क्योंकि 4 स्पेस थे तो 4 हैश इस तरह मिल जाएंगे, और दूसरी लाइन में हमें 3 स्पेस हैं तो 3 हैश मिल जाएंगे, और इस लाइन पे हमें 2 हैश मिल जाएंगे। तो इस तरह हम चाहें तो कोई भी ये 2 सिंबल का प्रोग्राम हम इससे बना सकते हैं, इस वाले लॉजिक से, क्योंकि जब तक जे लेस देन इक्वल टू आई रहेगा तो स्टार प्रिंट होगा, और जैसे ही कंडीशन ये इफ वाली फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट पर आएगा, तो जे लेस देन इक्वल टू आई, अगर हम दूसरी लाइन पर हैं तो दूसरी लाइन पर जे की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक चलेगी, क्योंकि ये सॉरी यहाँ पे जो हमने कंडीशन रखी हुई है जे लेस देन इक्वल टू आई, वैसे तो हम दोनों को 1 से लेकर एन तक चला रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो कंडीशन है जे लेस देन इक्वल टू आई, तो पर्टिकुलर लाइन में जे की वैल्यू जो है पर्टिकुलर लाइन में जे की वैल्यू आई तक चलनी है, अगर आई 3 है यानी लाइन नंबर 3 है तो जे हमारा 3 तक चलेगा और 3 स्टार प्रिंट करेगा, बाकी जे फॉल्स वाली वैल्यूज के लिए एल्स पार्ट, मतलब इस इफ वाली कंडीशन की फॉल्स वैल्यू के लिए एल्स पार्ट वर्क करेगा। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम हो जाएगा, इसका आउटपुट जो है इस पे हम लिख देते हैं आउटपुट।
अब हम इसमें आगे चलते हैं। अ, आगे मैं तुम्हें एक पैटर्न दे रहा हूँ, इसको तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो, और नहीं अगर क्लियर होगा तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। हम्म, एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैटर्न, और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम तुम्हें ये बनाना है खुद से। ये पैटर्न इस तरह है कि इसमें क्या है कि उल्टा हमें पैटर्न बनाना है। तो ये तुम किसी भी लॉजिक से बना सकते हो जो मैंने बताया यहाँ पे। ये पहले 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। और फॉर योर कन्वीनियंस कि मैं इसका इस करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम यहाँ लिख दे रहा हूँ, और तुम लोग इसको खुद से ट्राई करना और एनालाइज करना कि पहले खुद से इसको कॉपी मत करके देखना, मतलब दो इसका सॉल्यूशन मत देखना। मैं इसका सॉल्यूशन प्रोग्राम तुम्हें दिए दे रहा हूँ, और इसको तुम्हें खुद से ट्राई करना है। इसका सॉल्यूशन प्रोग्राम ये है, और पैटर्न मैंने दिया हुआ है, तो इसको अपने आप ही करना, फिर इसको सॉल्यूशन देखना। पहले लॉजिक खुद ही बनाना, जिससे तुम्हें क्लियर हो कि कैसे लॉजिक डेवलप करना है लूप इनसाइड लूप का। इसको भी इफ एल्स पार्ट से किया है कि जब जे की वैल्यू, इसमें मेन चीज तुम्हें ये देखनी है कि जे की किन रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हमें एक सिंबल प्रिंट करना है, और किन रेंज ऑफ वैल्यू के लिए दूसरा सिंबल। और दूसरा सिंबल तो यहाँ अगर स्पेस है या कोई सा भी सिंबल हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तुम लोगों के लिए होम एक्सरसाइज है। अब क्या है कि एक प्रोग्राम में दे रहा हूँ जो स्टार की जगह तुम्हें वैल्यू प्रिंट करनी है। स्टार की जगह जो तुम्हें प्रिंट करनी है वो वैल्यू प्रिंट करनी है, इस तरह। तो इसमें और पिछले प्रोग्राम में अंतर ये है कि अगर तुम देखो कि इसमें अंतर क्या है, कि जहां हम स्टार प्रिंट कर रहे थे, वहां पर खुद से तुम्हें कोई पर्टिकुलर वैल्यू, पहली लाइन में 1, दूसरी में 2, तो एक तरह से तुम देखो कि दूसरी लाइन में तुम्हें प्रिंट क्या करना है। दूसरी लाइन में एक तरह से आई की वैल्यू ही तो प्रिंट कर रहे हो, और जे 1 से लेके आई तक चलेगा ही चलेगा। जे 1 से लेके आई तक चलेगा। अगर पहली लाइन में जे आई की वैल्यू 1 है तो जे 1 से लेके 1 तक चल रहा है। दूसरी लाइन में आई की वैल्यू 2 है तो जे 1 से लेके 2 तक चल रहा है। और तीसरी लाइन में आई की वैल्यू 3 है तो जे 1 से लेके 3 तक, मतलब 3 सिंबल प्रिंट कर रहा है। तो एक तरह से हर एक लाइन में आई की ही तो वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। तो इसका अगर हम सैंपल प्रोग्राम लिखें, जो सॉल्यूशन प्रोग्राम है, वो हमारा इस तरह आएगा। इसको दो लॉजिक से हम बना सकते हैं। पहला तो उसी तरह जो मैंने स्टार पैटर्न के लिए फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, उससे तुम ये बना सकते हो, जस्ट लाइक दैट वे।
कि इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा स्क्रीन को, तो ये उसी तरह आ जाएगा तुम्हारा इस तरह, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्लियर स्क्रीन हटा देते हैं हम फॉर सिंप्लिसिटी। एन की वैल्यू हमने कीबोर्ड से ले ली, आई को चलाया 1 से लेके एन तक, और फॉर लूप को पहले स्टार पैटर्न की तरह 1 से लेके आई तक चलाया। और अब जो यहाँ जो हम स्टार प्रिंट कर रहे थे, स्टार की जगह हमने आई प्रिंट कर दिया, तो स्टार ना प्रिंट होके आई प्रिंट होके आ रहा है। बस अंतर ये है। तो ये है हमारा लॉजिक 1। और दूसरे लॉजिक से अगर हम बनाएं तो दूसरे लॉजिक से हम क्या करेंगे कि जो हमने इनर लूप के अंदर भी क्या लिया था, इनर लूप भी हमने आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक चलाया था, जिसमें हमने स्टार या स्पेस प्रिंट किए थे। तो यहाँ भी आई या स्पेस प्रिंट कर देंगे। तो इसको हम लॉजिक 2 से भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब इसमें हम क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर के अंदर फॉर ना लेके एक बार तुम लोगों को समझने के लिए वाइल इनसाइड द वाइल के फॉर्म में बना रहे हैं। अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर ये है कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशंस हैं फॉर वाली, वो वाइल के हिसाब से चलेंगी। इस तरह जैसे कि डिक्टेट हो रहा है कि लूप आई और जे। अब वाइल अगर हम लूप लगा रहे हैं तो हमें ये जो इनिशियलाइजेशन करना है वो वाइल के ऊपर करना होता है। फॉर में तो हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो अगर हम बाहर वाले लूप पे जे आई को 5 तक चला रहे हैं तो हमें आई जो इनिशियल वैल्यू है 5, वो सॉरी 1, वो वाइल के पहले लेनी पड़ेगी। और जो इंक्रीमेंट है वाइल का आई का, वो इंक्रीमेंट जहां आउटर वाइल लूप फिनिश होगा उसके पहले हमें करना पड़ेगा। जैसे यहाँ डिक्टेट हो रहा है, ये देखो ये इनर वाइल है, तो ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, जे लेस देन इक्वल टू आई कंडीशन लगाई है। तो इस जे लेस देन इक्वल टू आई कंडीशन के लिए हमने जो जे का इनिशियलाइजेशन किया है वो यहाँ किया है, और जे प्लस प्लस जो जो इंक्रीमेंट है वो वाइल लूप के एंडिंग में किया है। इसी तरह आई प्लस प्लस ये आउटर वाइल के एंड में किया हुआ है। ये इनर वाइल है, ये आउटर वाइल है, और एक मेन का स्पेस और रह गया, तो मेन वाला स्पेस हम लास्ट में रख देते हैं। सॉरी स्पेस नहीं, ये ब्रेस। तो ये यहाँ पे मेन क्लोज हो गया। तो इस तरह इस लॉजिक से ये प्रोग्राम बन गया। तो इसमें एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। एक पैटर्न में दे रहा हूँ तुम लोगों को। अब हमें जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था कि पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2 2, तीसरी लाइन में 3 3 3 3 टाइम्स। तो अब हम इस तरह का पैटर्न हमें प्रिंट करना है। ये कि 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं पैटर्न लिख देता हूँ। पैटर्न 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरह।
जस्ट लाइक दिस। तो अब इसमें क्या है कि जो हमने पहले वाला प्रोग्राम एक किया था 1 2 2 3 3 3 4 4 4, उसमें आई को प्रिंट किया था। अब इसमें एक तरह से जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो क्या है, आई ना प्रिंट करके जे प्रिंट कर रहे हैं। भाई दूसरी लाइन में हम देखेंगे तो आई तो 2 होगा, और जे हमारा 1 से लेके आई तक चल रहा है, तो 1 से लेके 2 तक चलेगा। तीसरी लाइन में जे 1 से लेके आई तक चलेगा, तो 1 से लेके 3 तक चलेगा। तो इसका अगर हम आउटपुट सॉरी सैंपल प्रोग्राम लिखें तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आई हम प्रिंट कर रहे थे वहां हम जे प्रिंट कर रहे हैं, तो आई की जगह हम जे प्रिंट कर देंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये आई से लेके एन तक चलाया, ये जे 1 से लेके आई तक चलाया, और जहां हम यहाँ आई प्रिंट कर रहे थे वहां जे प्रिंट कर दिया। इसको भी चाहे तो हम वही स्पेस और वाइल इनसाइड द वाइल से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक हाँ, इसको मैं क्या है कि एक बार सेम प्रोग्राम को जो मैंने बताया, इसको जो फॉर इनसाइड द फॉर है, इसको वाइल इनसाइड द वाइल भी करके बता दें तुम्हें, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे रिप्लेस करते हैं। इसका ये है। अब यहाँ क्या है, हम एन ना लेके, क्योंकि हम 5 तक चला रहे हैं, तो एन तो हम इन जनरलाइज कर रहे हैं, तो हमने आई और जे को 5 ले लिया। वैसे तो चाहो तुम एन तक ले सकते हो और एन की वैल्यू कीबोर्ड से एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये बस इसमें अंतर कुछ नहीं है, फॉर इनसाइड द फॉर की जगह हमने वाइल इनसाइड द वाइल के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर दिया। हम चाहे तो फॉर इनसाइड द वाइल भी कर सकते हैं, वाइल इनसाइड द फॉर भी कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम इस तरह बनेगा। और ठीक है, तो ये आज का हम यहीं पे फिनिश करते हैं प्रोग्राम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कुछ और इसी के सैम्पल प्रोग्राम हम देखेंगे, तो उससे और आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं।